गुड इवनिंग सभी को, और संध्याकालीन नमस्कार है आप सबको। भाई आज कुंडली के ही वीडियो के क्रम में एक चर्चा मैं आज कर रहा हूँ। कुंडली में विषय है विष योगा इन कुंडली। विष योग एक बड़ा दुर्योग। आज मैं आपके साथ कुंडली अपनी निकाल लीजिए आप, अगर चाहते हैं जानना कि कैसे देखें, और अदरवाइज तो मैं फिर देखूंगा ही आपकी कुंडली। ठीक है कि विष योग जो है कुंडली में एक बड़ा दुर्योग जो लिटरेचर में है कि एक बड़ा दुर्योग है। और वास्तव में जब मैं भिन्न भिन्न कुंडलियों के निरीक्षण किया हूँ इस बीच में कि दुर्योग वास्तव में इनके यहाँ है कि नहीं है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा दुर्योग है, इसमें कहीं डाउट मुझे नहीं। क्योंकि जिन जिन कुंडलियों से मैं गुजरा हूँ मैं देखता हूँ कि विष योग कितना जैसा नाम है कि विष योग, आप जानते हैं कि विष कितना वो है खतरनाक है। अभी अलग बात है कि विष जो है वो कितना घातक है, विष के प्रकार पे, विष की इंटेंसिटी कितनी है। जैसे आप कॉमन एग्जाम्पल में देखिए, गांव में स्नैक बाइटिंग बहुत होती रहती है, सांप काटते हैं, तो ठीक है कि अगर कोबरा ने काट लिया है तो बहुत थोड़ा समय मिलता है बचाने का, मिलता ही नहीं है, 2-4 मिनट में ही डेथ हो जाती है। लाख दवाएं हो, इमीडिएट एंटीडोज मिल नहीं पाता है। लेकिन विष की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होने के बाद भी चूँकि टाइम पीरियड मिल जाता है, कैरेट नामक जिसको करैत हम लोग बोलते हैं, उसमें 4-5 घंटे का समय मिल जाता है, तो आप देखते हैं कि लोग उसे फिर अस्पताल तक ले जा सकते हैं और दूर भी थोड़ा है तो बचा लेते हैं। तो उसी प्रकार से विष का अमाउंट कितना है, और विष तो घातक है ही है ना। जो लोग साइंस के विद्यार्थी हैं आप जानते हैं कि विष उत्प्रेरक है ना, पॉइजन कैटलिस्ट की भी चर्चा हम लोग करते हैं कि किसी रिएक्शन के एक स्पीड को रोक देता है, कम कर देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। ऐसे जीवन में भी जब कुंडली में विष योग कहीं है तो निश्चित रूप से जो जीवन की स्मूथनेस है वो डिस्टर्ब होती ही होती, इसमें दो राय नहीं है। अब सवाल है कि किस लेवल का विष योग है, एक अलग विषय है, वो भी एक अलग विषय है कि विष योग किस लेवल का है। दुर्योग तो है, लेकिन अगर विष योग, बड़ा विष योग आपके ऊपर काफ़ी इंटेंसिटी उसकी हाई है, तो फिर ज़्यादा डैमेजिंग है। और अगर प्रभाव कम है, उसी तरह से उपचार भी कि जैसा विष वैसा उपचार। आप जानते हैं कि भाई बुखार हल्का आ रहा है तो पैरासीटामॉल 500 mg हो गया, डॉक्टर साहब ज़्यादा बुखार देर तक आ रहा है तो 1000 mg दे रहे हैं। ऐसे विषयों के जो विष योग का निदान है उसका भी जो अमाउंट है कि कैसे कैसे करें, उसमें भी परिवर्तन आएगा। आप देखेंगे कि सबका निदान एक ही समान नहीं। बहुत लोग पूछते हैं सर निदान किए लेकिन हुआ नहीं, इसलिए कि प्रॉपर ढंग से निदान नहीं हुआ। अब एक एग्जाम्पल से मैं बताऊं कि आप जानते हैं कि मैंने कई बार कुंडली में आपको बताने का प्रयास किया है कि ये पूरा जो जीवन की पूरी लेखा जोखा इन 12 हाउसेस के अंदर मौजूद है, एंड इट इज़ ए ग्रेट मैजिक। मेगा साइंस में बार बार इसको कहा करता हूँ। ये आपकी लग्न है, ये जो आपका जीवन ही पूरा है। लग्न तो एक तरह से आपका व्यक्तित्व, आपका जो भी अस्तित्व है उसको बताने के लिए कौन है, मेन रूप से लग्न है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ इस चर्चा को। एक्चुअली ये किसी की कुंडली है जिसको मैंने अभी जल्दी में देखा है कि लग्न में ही अगर चंद्रमा और शनि आ गए जो कि विष योग दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे आदमी का व्यक्तित्व खंडित व्यक्तित्व होगा। वो एक गरिमा में जिसको व्यक्तित्व कहते हैं वो नहीं होगा। व्यक्तित्व एक बहुत बड़ा एरा है, बहुत बड़ा कैप्सूल। आप जानते हैं कि अगर विष योग इस लग्न में ही है तो उल जलूल बातें वो करता। अगर इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो नो डाउट ये मानसिक रोगी हो सकता है, ये बहुत बड़ा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके साथ। लेकिन इवन देन अगर
हल्का भी है तो व्यक्तित्व प्रभावित है, व्यक्तित्व में जो गरिमा है उसको नाश करने वाला ये योग है। यहाँ पे चंद्रमा और शनि अगर है, मैंने जिस लड़के की कुंडली देखा भी कुछ दिन पहले, और भी लोगों की देखा था, लेकिन उसके लग्न में ही चंद्रमा शनि है। अब उसकी माँ पूछने लगी कि साहब क्या हाल है इसका है। मैंने कहा इसकी हाल तो बहुत ख़राब है, ये उल जलूल बातें करता है, इसका मन नहीं लगता है, और दुनिया भर के जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं वो कहता ये करूँगा वो करूँगा, कभी स्थिर नहीं है और परेशान करने वाला है, अपने भी परेशान है, परिवार को भी परेशान कर रहा है। तो निश्चित रूप से लग्न में अगर विष योग है तब तो फिर बहुत इफेक्टिव है, और पूरा व्यक्तित्व ही एकदम से झकझोर के रख देगा। और जब व्यक्तित्व ही डाउन हो गया, पूरी पर्सनालिटी ही डाउन हो गई, तो बाकी सफलताएं तो सब रिलेटेड व्यक्तित्व से हैं। बहुत सारी चीज़ें तो व्यक्तित्व से, फेस वैल्यू से ही खत्म हो जाती हैं। अब सवाल है कि अगर अलग अलग भाव हैं, आपको मैंने पहले बताया कि लग्न है जो व्यक्तित्व को बताता है, ये आपका वाणी का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है, आपके संचित धन का भाव है, पैतृक धन का भाव है, ये थर्ड हाउस जो आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है, आपकी एक तरह से पब्लिक में जो आपकी पॉपुलैरिटी है उसका भाव है। फोर्थ हाउस जिसको सुख भाव कहते हैं, मदर हाउस भी है, और इसके द्वारा हम लोग ज़मीन जायदाद मकान बहुत सारी चीज़ों का निर्णय करते हैं। ये आपका फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस में आपकी विद्या मुख्य रूप से, और आपके संतान की हालत यहाँ से देखते हैं। और ये आपका रोग है ना, रोग का घर है सिक्स्थ हाउस। और सेवन्थ हाउस आपके पार्टनर का घर है। एर्थ हाउस आपके मृत्यु के बारे में है ना, कि बहुत सारी बातों को बताता है, गुप्त चीज़ों को, गुप्त विद्याओं के बारे में बताता है। और ये आपका भाग्य भाव है जो कि पूरा जीवन का एक बहुत बड़ा हाउस है। ये 10th हाउस आपके कर्म क्षेत्र को बताता है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कर्म के द्वारा ही बहुत कुछ निर्माण होगा। और ये आपका लाभ भाव है कि आपने कर्म बहुत किया और लाभ नहीं हो रहा, तो दैट इज़ आल्सो वेरी डेंजरस है, कि खुदा पहाड़ और निकली चूहिया वाली हालत हो जाएगी अगर यहाँ कुछ नहीं है तो, गड़बड़ है तो। और इसी तरह से ये खर्च का भाव है, प्रत्येक तरह के खर्च का भाव है। कुछ भावों की चर्चा मैं कर रहा हूँ जिनकी कुंडलियों को मैंने इस बीच में देखा भी है, कि अगर ये चंद्रमा और शनि जो एक दुर्योग है, ये अगर यहाँ सेकंड हाउस में हो गया है, मान लीजिए सेकंड हाउस में हो गया, चंद्रमा और शनि आपका जो है ये कॉम्बिनेशन आपके सेकंड हाउस में आ गया, तब क्या होगा? तब निश्चित रूप से कि जो जो चीज़ें इससे डिसाइड हो रही हैं उन चीज़ों में विष का प्रभाव होगा। यहाँ पे अगर आ गया आपका चंद्रमा है और शनि है, तब आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के पास संचित धन होने के बाद भी उसके मिलने की संभावना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। कहीं न कहीं उसको न्याय के क्षेत्र से गुजरना होगा, मुकदमेबाजी हो जाएगी। संचित धन है लेकिन वो पा नहीं पा रहा है, परेशान है। वाणी में भी देखेंगे कि उसका वाणी जो है वो विष योग से प्रभावित है। कभी तो कुछ अच्छी बात किया, फिर पता लगा अच्छी बात करते करते आपको कुछ ऐसी बात कर दिया कि सब ले दे के ख़त्म हो गया, आप एकदम से दिमाग आपका ख़राब कर डाला, है ना। कुटुंब के लिए भी विष योग अगर यहाँ से है तो कुटुंब के लोगों के साथ संबंध जो है वो निश्चित रूप से कितना भी उनके लिए करता हो या कुछ भी करता हो, संबंध कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा, परेशान रहेगा। ये अलग बात है कि उसकी इंटेंसिटी, मैंने पहले ही कहा है कि इंटेंसिटी कितनी है, दैट इज़ ए सेकंड फैक्टर। थर्ड हाउस में इसी तरह से अगर हो जाए तो फिर आप देखेंगे कि छोटे भाई बहनों के लिए पीड़ादायक हो जाएगा, है ना। उनको कष्ट होगा निश्चित रूप से। आपकी कुंडली को देख के बहुत सारे लोगों की कुंडली के बारे में भी एक हम लोग प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं। जिनके पास कुंडलियां नहीं हैं उनके प्रेडिक्शन भी, आपकी कुंडली अगर सही है, आपके पास डेट प्लेस टाइम एग्जैक्ट है, तो जिन लोगों के पास एग्जैक्ट टाइम नहीं उनके बारे में भी काफ़ी हद तक आप बता सकते हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं कि साहब मेरी कुंडली में तो नहीं पता है, मेरे बच्चे की पता। किसी एक की अगर परिवार में कुंडली के बारे में डेट प्लेस टाइम एग्जैक्ट पता आपको है तो बहुत कुछ चीज़ें कुटुंब के बाकी लोगों के बारे में भी प्रेडिक्ट की जा सकती हैं। ये अलग बात है कि उस प्रेडिक्शन के लिए समय लगेगा और फिर एनालिसिस में सूक्ष्म दृष्टि होगी, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर किसी का भी डाटा, याद रखिए कि किसी का भी अगर डाटा है, आपके बच्चों का या आपकी वाइफ का, आपके भाई का,
किसी का भी अगर डाटा आपके पास एग्जैक्टली है तो नो डाउट बहुत कुछ बताया जा सकता है। और ये अलग बात है कि डाटा जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डाटा होगा ठीक है, वो रिजल्ट का रिफाइनमेंट उतना ज़्यादा होगा। दैट इज़ ए सेकंड थर्ड फैक्टर। नाउ ये आपका 4th हाउस है, यहाँ आप पे क्या दिक्कत करेगा? वही कि जिससे ये है कि ज़मीन जायदाद जो है आपको पैतृक, वो पता लगा है आपके पास, बाप दादा छोड़ के गए लेकिन कोई और कब्जा कर लिया है, आपको मिल नहीं पा रहा है, तमाम तरह की परेशानी आपको आ रही है। आपकी मदर हमेशा अगर यहाँ पे चंद्रमा शनि है तो बीमार रह रही हैं, पीड़ित रह रही हैं। आपको माँ तो सबको बहुत प्रिय है, माँ बच्चों को मानती है, लेकिन इवन देन अगर ये दुर्योग यहाँ है तो मानने के बाद भी माँ ही अगर बीमार है, बेड पे है, तो माँ सुख कितना मिल पाएगा आपको, है ना। शारीरिक सुख तो एक तरह से जो आपको लालन पालन करती हैं, और चंद्रमा और शनि अगर यहीं आ गया तो पता लगा कि जन्म लेने के साथ ही वो बीमार हो गई, ख़त्म हो गई, तो कहाँ से आपको वो लालन पालन करेंगी। तो आपके शरीर को जो चाहिए माँ का प्यार, वो भौतिक रूप से नहीं मिल पाएगा। माँ का लालन पालन जिसको कहते हैं, दुलार कहते हैं, वो ठीक है मानसिक रूप से तो होगा ही, लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा और शनि है तो माँ पीड़ित होंगी बुरी तरह से, पक्का जानिए आप। 5th हाउस में अगर चंद्रमा और शनि है, ये बड़ा दुर्योग अगर आपके विद्या भाव में ही आ गया, एक तरह से आपको दिमाग को भी खराब करने वाला यहाँ पे हो जाएगा। चंद्रमा और शनि अगर यहाँ आ गए तो पता लगा कि आपका जो विजडम है, जो आपकी पढ़ाई लिखाई है, उसमें गैपिंग शुरू हो जाएगी। आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी कि आप कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे, कोई न कोई व्यवधान आ जाएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ेंगे भी अगर मान लीजिए तो फिर बड़ा दुर्योग, अगर बड़ा इसकी इंटेंसिटी है तो उसका कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। आपकी विद्या तो अपूर्ण होगी होगी, साथ साथ विद्या भी जो आपकी है वो कंफ्यूज्ड नॉलेज आपके पास होगी फिर, है ना। नॉलेज भी साउंड नहीं होगी, आप क्लियरिटी नहीं उस नॉलेज में होगी। और यहाँ पे तो आप जान ही रहे हैं कि दुर्योग जो है ये रोग का घर है, उस पर इफेक्ट करेगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट हाउस आपके लिए 7th हाउस भी है कि अगर ये दुर्योग 7th हाउस में आ जाए, है ना, चंद्रमा और शनि अगर यहाँ आ जाए तो क्या होगा। एक तो आपकी शादी अक्सर देखा गया, वैसे अकेले शनि ही जिन लोगों की कुंडली में आ गया है उनकी शादी में बड़ा देरी करा दे रहा है। चंद्रमा और शनि आ गया तब तो पूछिए मत, पत्नी सुख पूरी तरह से एकदम डिस्टर्ब है। शादी होने के बाद भी मैंने कई कुंडलियों को देखा इस बीच में, खास करके बड़ी अच्छे लोगों के जो बड़े प्रतिभाशाली हैं, बड़े सौम्य हैं, बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, बड़े अच्छे पद पे हैं, इवन देन अगर उनकी पत्नी भाव में चंद्रमा शनि आ गया है तो पत्नी सुख उन्हें एकदम नहीं है। पत्नी उनकी बीमार रह सकती हैं, रुग्ण रह सकती हैं, स्वस्थ अगर हैं थोड़ी तो पति के लिए पीड़ादायक है, रोज उनसे झगड़ा करने वाली हैं। यहाँ तक कि अप टू मैंने कई केस में देखा है कि शादी के तुरंत विद इन ईयर 2 ईयर में ये दुर्योग जो इतना तगड़ा था कि सब कुछ भगवान दिया हुआ है, सब संपन्नता है, सारी बातें हैं, लेकिन ऐसे इनके प्रकरण है कि पत्नी जो है उनको छोड़ के चली गई हैं। पत्नी सुख उनको नहीं मिल रहा है। जितना अप टू डाइवोर्स तक जाएगा, तलाक तक जाएगा, मुकदमेबाजी तक जाएगा, सब तरह का जाएगा अगर पत्नी के भाव में शनि और चंद्रमा है। इसी तरह भिन्न भिन्न भाव में आप देखेंगे कि भाग्य भाव में अगर है तो फिर भाग को डिस्टर्ब कर रहा है, कर्म भाव में अगर आपके आ गया तो फिर काम डिस्टर्ब होगा आपका। जो आप काम करेंगे उसमें परफेक्शन नहीं होगा, काम करेंगे तो बॉस ही नहीं मानेंगे आपको। लाभ भाव में आ गया तो फिर क्या, आप जो जिस चीज़ के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे लाभ भाव में, और यहीं से आप पता लगा कि दुर्योग आ गया है मान लीजिए, तो फिर वही हाल है कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली बात होगी कि आप दिन भर चले 2.5 कोस। आपने तमाम इस तरह के फ्रेज सुने हैं कि यहाँ अगर यहीं पे शनि और चंद्रमा आ गया तो फिर क्या पूछना है, फिर तो आप लाख मेहनत करिए, लाभ ही आपका खत्म है। लाभ में बहुत बड़ा है, लाभ भी बहुत बड़ी एरिया है। मानसिक सुख वो भी एक लाभ है, शारीरिक सुख वो भी एक लाभ है, भौतिक सुख वो भी एक लाभ है। तो आप जो भी काम करते हैं
उसका जो रिजल्ट है, जो लाभ आपको मिलना है, अगर इस 11th हाउस में शनि और चंद्रमा आ गए हैं तो मत पूछिए, वो लाभ जो है जहाँ 20 पैसा आपको मिलना वहाँ 2 पैसा मिलेगा। ये डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी कितनी, इंटेंसिटी जो जो इसकी बढ़ती जाएगी, दुर्योग जितना बढ़ता जाएगा, लाभ का अमाउंट क्या है कम होता जाएगा, नगण्य भी हो सकता है। अब सवाल कैसे आप जान पाएंगे कि दुर्योग किस लेवल का है? तो ठीक है, एक उदाहरण से बताऊं कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक दुर्योग है, शनि चंद्रमा, यहाँ पे एक बड़ा दुर्योग आपके लाभ भाव में है, लेकिन इसी भाव पे कई अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है जिनके पास काफी पावर है। पावरफुल जो बाकी ग्रह हैं आपके, उनकी दृष्टियां भी इसी घर पे पड़ रही जहां पे दुर्योग है। नो डाउट इस दुर्योग की मात्रा को क्या करेंगे, वो कम करेंगे, है ना। निश्चित रूप से अगर कोई दुर्योग है, पत्नी भाव में ही दुर्योग है, पत्नी का दिमाग डिस्टर्ब है, आपसे झगड़ा करती, फलाना करती, लेकिन अगर कई एक ग्रह पत्नी भाव को ही देख रहे हैं जो अच्छे ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से उनको समझाएंगे, पत्नी को थोड़ा कन्विंस करेंगे, थोड़ा आपको भी समझाएंगे, बीच बचाव का रास्ता कराएंगे और कुछ उपाय के द्वारा आराम होने लग जाएगा। लेकिन अगर पता लगा कि यहाँ पे दुर्योग है और इसको ऑलरेडी दुर्योग पहले से ही है और इस पे क्रूर ग्रह भी तमाम देखने लग जाएं, तो फिर क्या, तब तो जो बचा खुचा थोड़ा मोड़ा जो गुंजाइश है वो भी फिर दिक्कत में और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। और इट इज़ रिलेटिव, ओवरऑल कुंडली पूरा का पूरा रिलेटिव है और पूरा का पूरा अलजेब्रिक सम है। जैसा होता है ना कि प्लस है माइनस है, सब जोड़ के फिर फाइनल क्या आया, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि आपको ये देखना होगा कि अलजेब्रिक सम क्या आ रहा है। और अगर इस तरह का दुर्योग आता है, क्योंकि कुंडली तो आपके प्रारब्ध पूर्व जन्मों और बहुत सारे जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल कुंडली है, तो फिर क्या करें? तो नो डाउट निदान तो आवश्यक है। और विषयोग का सबसे बड़ा निदान मुझे जो इस बीच में अनुभव हुआ है कि शनि और चंद्रमा दोनों के निदान में अकेले शिव जी की जो पूजा है, परम योगी जो शिव हैं, उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनकी सेवा आपको इस संकट से काफ़ी हद तक क्या करती है, आराम दिलाती है। अगर आप शिव भक्त हो जाएं तो बहुत आराम मिलेगा आपको, है ना। शिव की आराधना आप करें, शिव का जो अंदर से जो भाव आपके अंदर है शिव के प्रति, धीरे धीरे उन पे आस्था रखें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं और अच्छे कर्म करें, तो निश्चित रूप से शनि आप जानते हैं कि न्याय का देवता है, कि अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हैं तो शनि फिर जो दंड देने वाला काम है वो कम हो जाएगा। और कर्म भी आपके खराब हो रहे हैं तब तो फिर शनि और प्रताड़ित आपको करेंगे। और ख़ास करके जो महादशा शनि की है उसमें अगर आपने कुछ इस तरह का जो काम न्यायोचित नहीं है कर रहे हैं, बार बार मन में आ रहा है कि नहीं करना चाहिए, करते जा रहे हैं, तो निश्चित जानिए कि दंड आपका बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये उपचार भी बहुत कुछ आपको लाभ नहीं कर सकता। उपचार की भी अपनी एक सीमा है। कई बार आप देखते हैं कि जब रोग एकदम विकराल रूप में हो गया तो फिर उपचार भी उसका फिर बड़ा टेढ़ा हो जाता है, नहीं हो पाता है। तो धीरे धीरे इस तरह से आपको अनुभव होगा। और आज के दिन ठीक है, मैंने आपको बताया ही है कि अगर विषयोग है तो ठीक है, शिव जी की पूजा करिए, रुद्राभिषेक करिए, महामृत्युंजय जाप करिए, है ना, खुद भी करिए या करवा लीजिए, अपने करिए तो और भी अच्छा। शिवलिंग पे जल तो बहुत ही आसान, जिसमें कुछ पैसा नहीं लग रहा है। और शनिदेव महाराज की पूजा के लिए शनि देव को आप जो है सरसों तेल का दीपक जलाइए श्रद्धा भाव से, बहुत ठंड घंट करने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव महाराज को ओम संग शनिचराय नमः का 108 बार जाप कर लिया करिए, देखिए आपको आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा। और ये अनुभव की बात है, खुद ही करके आपको अंदाज लगेगा कि क्या हो रहा है। और ठीक है, अगली कड़ी में हम लोग और कुछ दुर्योग के बारे में और बाकी दुर्योगों की चर्चा भी हम लोग करेंगे। आज के दिन मेरे ख्याल से ये जो एक विष योग महादुर्योग है,
इसकी चर्चा को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। और प्रॉब्लम होने पे मैंने कई बार आपको बताया है, नंबर भी अपना बताया है, आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन डिस्कस विद मी, है ना। थैंक यू। आज के दिन बस इतना ही। ओके।